लोगों की डिमांड है, क्या आपका कहना है? ये आज की मीटिंग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से रखी गई थी और कार्यकर्ताओं ने मुझे आज इस जनता की अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया था। मैंने उनके हुक्म की तामील करने के दृष्टि से यहाँ पर उनके बीच में उपस्थित हुआ और उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा है, लेकिन मेरा चुनाव लड़ने का कतई मन नहीं है। ये बात मैं अब नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से और भी पहले कई चुनाव में मना करने के बाद भी पार्टी के आदेश से यहाँ गुड़ामालन की जनता से पिछला जो विधानसभा का चुनाव लड़ा वो गुड़ामालन की जनता की यहाँ मीटिंग हुई थी गुड़ा में और धोरीमीना में भी हुई थी। उनकी जनता के आग्रह पर ही, उनके आदेश पर ही ये पिछला विधानसभा का मैंने चुना। अब क्या स्थिति, क्योंकि गतिरोध बना आखिर, क्योंकि आपको ये जनता गार्जियन मान रही है और आपसे उम्मीद रखे हुए कि आप ही इसका गतिरोध तोड़ेंगे और कुछ ऐसा फैसला सुनाएंगे जिससे जनता खुश हो और अपने घर की ओर जाए। नहीं तो ये मैंने अपनी सारी बात इनके सामने रख दी, इन्होंने अपनी बात रखी। मैंने इनसे यही निवेदन किया कि मुझे भी मेरी बात रखने का मौका ज़रूरत है, तो इन्होंने मेरे को मौका दिया मेरी बात रखने का। मैं इनका बहुत आभारी हूँ और मैंने मेरी बात इनके सामने रख दी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इनसे कि वो मेरी बात पर भी विचार करेंगे। ये मैं इनसे पूरी उम्मीद। और जब तक ये नहीं होता तब तक आपका और जनता का इसी तरीके से यहाँ जमावड़ा जारी रहेगा? नहीं, वो तो जनता का ये अभी कहा भाई, आखिर पहले पार्टी का टिकट तो हो, उसके बाद में व्यक्ति की लड़ने की बात करते हुए मरम के लड़ने की बात हो या और किसी के लड़ने की बात हो, वो तो उसके बाद होगी। सब पार्टी का टिकट इश्यू होगा। टिकट इश्यू होने के टिकट के बिना तो मरम को अगर कहें भी तो वो कोई मायने नहीं रखता, उसकी पार्टी तय करेगी, उसके बाद होगा। जहाँ तक रहा सवाल जिम्मेदारी का, MLA के पद की जिम्मेदारी सोनिया जी को प्रधानमंत्री तय किया था कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी से दूसरे भी दल थे, उन सब ने मिलकर सर्वसम्मति से, पर आखिर में सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद को स्वीकार नहीं किया। पूरा देश चाहता था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बने। सोनिया जी की बात को माना पूरे देश ने, कांग्रेस ने। फिर राहुल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है बनने की, AICC प्रेसिडेंट, तो पूरा कांग्रेस का छोटे से बड़ा, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब चाहते थे कि राहुल जी अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल जी स्वयं अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे और दूसरे को अध्यक्ष बनाए। जब राहुल जी की, सोनिया जी की कांग्रेस पार्टी में सारी बात मानते हैं, तो फिर MRM की भी ये कांग्रेस के कार्यकर्ता सच्चे सिपाही है, तो मानेंगे। आप किसी को उत्तराधिकारी घोषित करेंगे या पार्टी पे ही छोड़ेंगे निर्णय? नहीं, पार्टी करते उत्तराधिकारी, इसमें उत्तराधिकारी है कोई राजा का राज थोड़ा ही है, ये तो डेमोक्रेसी है। उत्तराधिकारी का जमाना तो इनके टाइम था, अब वो नहीं है, अब तो डेमोक्रेसी है। टिकट को लेकर प्रदेश से आलाकमान से कोई वार्ता हुई है आपको? प्रदेश आलाकमान को कह दिया सबको भाई मेरे चुनाव लड़ना नहीं है। ये बात तो मैं प्रदेश आलाकमान जो भी है टिकट के लिए बात करते हैं सबको मैंने मेरी भावना वहाँ भी बता दी। या पायलट साहब से बात हुई है? सबको मैंने मेरी भावना बता दी। उन्होंने क्या जवाब दिया? किसने क्या जवाब दिया, ये सब बातें यहाँ आप मेरे से कहलवाना चाहते हो। पावन पवित्र धरा पर जो गुड़ामालन तथा इसके आसपास की पंचायतों में पधारे तमाम मौजूद नागरिक बंधुओं, आपके अदम्य साहस और धैर्य भगवान परीक्षा जरूर ले रहा है, लेकिन ये बात आप अपनी शक्ति मांग पड़ेगी। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप शांति से विराजने का कष्ट करें और कोई आदमी आज एक दिन के लिए इधर उधर न डूबे। आज के लिए एक तपस्या मान लो कि आज अपन नवरात्रा का व्रत 5 साल के लिए कर रहे हैं। आज का आप सबका व्रत और आप सबकी तपस्या हमें 5 साल के लिए सुख देगी। इसलिए सब अपने आराध्य देव को मन में धारण करके जब तक साफ यश नहीं करेंगे हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने बात तय कर ली है तो हमने भी ये ठान ली है कि आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। 40 साल तक आपने हमारी सेवा की है, तो आपके बाद चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा।
रहना पड़ेगा। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि आप शांति से बैठे। जो भी महानुभाव इधर उधर घूम रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि बुढ़ा मनाने की आवाम के लिए, किसान लोग के लिए, गरीब दलित शोषित और पिछड़ों की आवाज देने के लिए, आप हमारा साथ देने के लिए, हमारा के हाथ मजबूत करने के लिए, बुढ़ा मनाने की जनता के लिए सभी लोग अनेक बैठे हैं। कहीं दुनिया न मिले, अगर कोई बाहर अपने काम से गया भी है तो उसको वापस बुला ले। आज का निर्णय यही होगा, आर पार की लड़ाई होगी, जो कुछ होगा आज ही होगा, कल नहीं होगा। इसलिए मेरी बार बार से निवेदन है, बार बार रिक्वेस्ट है, आप कहीं नहीं ले, विराजने का कष्ट करें। जो भी महानुभाव खड़े हैं, मेहरबानी करके किसी के लिए समस्या न बने, विराजने का कष्ट करें। मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सबके लिए सुविधा बने, सबको शांति मिले, सबको प्यार और भाईचारा मिले, सब लोग अपने आराम से बैठ सके, आ जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था बनाए रखे। यही हम आपसे अपील करते हैं। आप लोगों ने बहुत ही अदम्य साहस का परिचय दिया, आप लोगों ने बड़े धैर्य से विराजने का कष्ट किया। इसके लिए हम सब मनसासी अतिथि तथा आप सभी के चरणों में नतमस्तक होकर आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपके आभारी हैं। बार बार प्रार्थना है, मैं आप सबसे इस मंच की ओर से, तमाम मनसासी अतिथियों की ओर से आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूँ कि आप शांति से विराजने का कष्ट करें। जो भी महानुभाव इधर उधर कोई काम से बधा रहे हैं, वे अपना काम करके वापिस बधा रहे हैं। आज की अपन की ये जो प्रार्थना है, भगवान जरूर सुनेगा। और आपसे एक बार पुनः विनती, आप शांतिपूर्वक विराजने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध निवेदन है कि आप विराजमान रहे। मैं दिनेश जी शर्मा, सरपंच बूढ़ा मलानी से अनुरोध करता हूँ, आप बात रखें अपनी। साहब, आपने जो बात कही आप हुई, आप एक समझदार हो, भाई तो